जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले एक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें हमें जो क्लास इंटरवल्स दिए रहते हैं उनकी क्लास हाइट या फिर कह लो क्लास साइज सेम नहीं होती। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, ये है 0 से 6, तो पहले वाले क्लास के लिए क्लास हाइट कितनी निकल के आ रही है? 6। 6 - 0 6। इस वाले क्लास के लिए निकालेंगे तो 10 - 6 कितना आ जाएगा? 4। तो क्लास हाइट सेम नहीं है या फिर कह लो क्लास साइज सेम नहीं। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्लास साइज इज नॉट सेम। जिन टाइप ऑफ क्वेश्चन में इसमें क्लास साइज सेम नहीं होती उनको कैसे सॉल्व करना है वन हम देखने वाले हैं। तो इन टाइप ऑफ क्वेश्चन में जैसे जिनमें क्लास साइज हमें सेम नहीं है तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड और एक अज्यूम मीन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड हम इसमें यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं यूज कर पाएंगे? क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड में हम यूआई निकालते हैं और यूआई जो होता है वो डिपेंड करता है एच की वैल्यू में। यू क्योंकि यूआई की वैल्यू हम डी/एच से निकालते हैं, एच यहाँ पे सेम ही नहीं है। तो यूआई से अगर करेंगे, स्टेप डिविजन का अगर यूज़ कर करेंगे तो उससे गलत आंसर आएगा, तो स्टेप डिविजन हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें हम दो ही मेथड यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड। तो मैं इसमें अज्यूम मीन मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। तो अज्यूम मीन मेथड के लिए सबसे पहले निकाल लेंगे हम एक्स आई। तो एक्स आई निकालने के लिए एक्स आई कैसे निकालते हैं? क्लास मार्क। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 0 + 6 डिवाइड बाई 2, तो मेरे पास आ गया 3। 6 + 10 डिवाइड बाई 2, तो 16/2, तो हमारे पास आ गया 8। 10 + 14 24/2, तो हमारे पास आ गया 12। 14 + 20 34 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास आ गया 17। 20 + 28, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 48 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास आ गया 24। 66 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास आ गया 33। 38 + 40 78/2, तो हमारे पास आ गया 39। इसमें हम क्लास मार्क जो है वो जो जनरल मेथड है उससे यूज़ करेंगे। हम अपनी ट्रिक इसमें क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमारी ट्रिक में एच यूज़ कर रहा था, सब में हम H++ कर रहे थे। अब एच ही सेम नहीं है तो हमारी ट्रिक यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती। तो इसमें हम जनरल मेथड करके का यूज़ करके एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी। हम एज्यूमिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? XI - A। तो यहाँ पे ए किसको माने? तो ए क्या है? एज्यूम मीन। तो एक्स आई की जो मिडल वैल्यू है उसको हम ए मानते हैं। तो यहाँ पे हम ए किसको माने? तो हम मान लेते हैं कि जो ए है हमारे पास, ए जो है वो आ रहा है 17। ये मिडल वैल्यू है, ऊपर 3 रह गए नीचे 3 रह गए, तो एज्यूम मीन आ गया हमारा ए। तो हमने मान लिया कि एज्यूम मीन हमारा क्या है? ए है। तो एज्यूम मीन को हमने मान लिया ए। तो अब क्या करेंगे? XI - A, तो 13 - 17 -14, 8 - 17 -9, 12 - 17 -5 0, 24 -17 अपने पास आ जाएगा 7। हमारे पास आ जाएगा 16। 39 - 17 हमारे पास आ जाएगा 22। ये हमने डी आई निकाल दिया। इस डी आई में भी हम एच का अपने ट्रिक का जो है यूज़ नहीं कर सकते, जिसमें हम कह रहे थे कि 0 से जो ऊपर वाली है उनको कॉपी कर दो। क्यों? क्योंकि हमारे ट्रिक के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि क्लास हाइट सेम होनी चाहिए हर एक क्लास की। यहाँ पे क्लास हाइट सेम ही नहीं है, क्लास साइज या फिर क्लास हाइट सेम ही नहीं है, तो इसमें हम वो वाली चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। अब क्या निकालेंगे? FI/DI। तो FI/DI निकाल लेते हैं। ये हमारा कॉलम कौन सा? FI का। इसको डी वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 × -14 -154 आ जाएगा। 10 × -9 -90, 7 × -5 -35, 4 × 0 0, 4 7 जा 28, 3 6 जा 30, 3 × 16 48, 22 × 1 22। FI/DI निकाल दिया। अब सिग्मा FI/DI निकाल लेते हैं। तो जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ है इनको ऐड कर देंगे। तो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा -279, और पॉजिटिव वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो 279 माइनस का और प्लस का 98, हमारे पास दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 181। अब हम निकाल लेते हैं मीन।
तो मीन क्या हो जाएगा, हमने यूज़ करा है एज्यूम्ड मीन मेथड। मीन हो जाएगा हमारा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एज्यूम मीन क्या है, हमने क्या माना था 17 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई है हमारा पास -181। सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है, सिग्मा एफ आई को प्लस कर लेते हैं। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पे लिख देता हूँ। आप यहीं पर कॉलम बना लेना, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गई 40 यहाँ पे डाल देंगे। ये वैल्यू कितनी आ गई 17 माइनस 4.52, आंसर आ गया हमारे पास 12.48। हमारा मीन का वैल्यू आ गया 12.48। तो इन टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो जिसमें क्लास साइज जो है इक्वल नहीं है या फिर क्लास हाइट सेम नहीं है, उसमें हम स्टेप डेविएशन का यूज़ नहीं कर सकते। उसमें या तो डायरेक्ट मेथड यूज़ करो आप, और या तो एज्यूम मीन मेथड।